नमस्कार किसान भाइयों, इस समय जो है चोटी बेधक कीट या फिर कह लें बड़वा कीट की जो है तीसरी पीढ़ी की तितलियां खेतों में दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। और ये तितलियां जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर पत्तियों के निचले सिरा पे 200 से 250 अंडों के समूह में जो है अंडे देंगी। और उसके एक हफ्ते बाद जो है इन अंडों से जो है सूंडियां निकलकर गन्ने की गोब में घुसकर जो है तने को खाती हुई हमारी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाएंगी जो है। और इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए किसान भाइयों जो है हम कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ट्वेंटा CTPR किसी भी कंपनी का हो सकता है जिसमें CTPR सॉल्ट हो। इसको जो है हम लाइनों में गन्ने की जड़ों के पास जो है ड्रेंचिंग नोजल खोल के जड़ों के पास यदि हम दे देते हैं तो हम निश्चित कह सकते हैं कि अगले 90 दिन तक हम अपनी फसल को जो है चोटी बेधक कीट के प्रकोप से बचा सकते हैं। क्योंकि चोटी बेधक कीट की जो है इस समय तीसरी पीढ़ी का प्रकोप अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा और इसकी चौथी पीढ़ी का प्रकोप जो है अगस्त में दिखाई देगा। तो 2 पीढ़ियों को नियंत्रित करने के लिए जो है कोराजन का इस्तेमाल करना अपनी गन्ने की फसल में बहुत ही आवश्यक है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने गन्ने की फसल में जिन किसान भाइयों ने कोराजन या फिर ट्वेंटा का प्रयोग नहीं किया है, इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए जो है 150 ml कोराजन का प्रयोग जड़ों के पास ट्रेंचिंग के रूप में अवश्य करें। किसान भाइयों इसके साथ ही साथ इसके यांत्रिक नियंत्रण के लिए जो है हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट ट्रैप जो है अपने खेत में 1 एकड़ में एक यदि हम लगा लेते हैं तो उससे जो है तितलियां आकर्षित होकर मर जाएंगी। उसमें नीचे एक टब होता है जिसमें पानी भरा होता है, उसमें तितलियां बल्ब से जो है प्रकाश की ओर मंडरा के सब मर जाती हैं। तो उसको भी एक अच्छा उपाय है कि हम तितलियों को ही पहले ही मार दें जिससे वो अंडे ना दे सकें। इसके साथ साथ किसान भाई अपने खेत की यदि हम जांच करें तो चोटी बेधक कीट से प्रभावित जो है ऐसे पौधों को जमीन की सतह से जो है दराती अथवा हंसिया की सहायता से काट कर सारे कल्लों को निकाल लें तो उसकी जो सूंडी अंदर अभी प्यूपा स्टेज में है वो भी खेत से बाहर निकल जाएगी और उसको नष्ट कर दें। तो ये भी एक आसान तरीका है इस कीट के प्रकोप से अपनी फसल को बचाने के लिए। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि चोटी बेधक कीट से बचाव के लिए रासायनिक नियंत्रण के साथ साथ जो है यांत्रिक नियंत्रण का भी प्रयोग अवश्य करें और अपने गन्ने की फसल को बड़वा कीट या फिर चोटी बेधक कीट से बचाव करें। नमस्कार, धन्यवाद।